इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद फैज़ान को दावत देता हूँ। वो आएँ इल्म दीन की फ़जीलत पर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़्लुल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल कवाकिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम और सामाईन इज़ाम, इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुढ़ती नहीं, इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुढ़ती नहीं और खर्च करने से कभी घटती नहीं। बरादरान इस्लाम, आज मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि कोई गोशा बाकी ना रहे। आप हजरात संजीदगी व मतानत के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हजरात ने इल्म दीन की फ़जीलत व अहमियत बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से भी सुना होगा, बहुत सारे आदमियों से भी सुना होगा, बहुत सारे दानिश्वरों से भी सुना होगा और बहुत सारे मुकर्रिरों और खतीबों से भी सुना होगा। मैं भी आप हजरात के सामने इसी उन्वान के रूबरू गुफ्तगू करने आया हूँ। बरादरान इस्लाम, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी, लेकिन इंसान को इज़्ज़त और शौकत अता कर देती है। लेकिन दुनियावी इल्म दुनिया ही तक महदूद रहती है और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया और आखिरत में दोनों जगह रुस्वाए ज़िल्लत से नजात दिला देती है और इज़्ज़त और शौकत अता कर देती है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बना दिया? वो कौन सी शय थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपना नाइब बना दिया? वो इल्म ही की फजीलत थी। जब रब्बुल कायनात ने कुरान को नाजिल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाजिल फरमाया जिसका ताल्लुक़ यानी कुरान से, इल्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उखरवी इल्म की फजीलत व अहमियत आयत कुरानिया हदीस नबिया में बकसरत वारिद है। इसी तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आए मोहम्मद, आप कह दीजिए अहले इल्म अहले जहल एकसा नहीं हो सकते। जिस तरह तौहीद व शिर्क एकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत व ज़िल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रफ़ाकत व अदावत बराबर नहीं हो सकते। इसलिए तौहीद की ज़िद शिर्क है, हिदायत की ज़िद ज़ुल्मत है, रफ़ाकत की ज़िद अदावत है, हक़ की ज़िद बातिल है। इसी तरह अहले इल्म और अहले जहाल बराबर नहीं हो सकते। मोहसिन इंसान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़्लिल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसी 14वीं रात की चाँद की फ़जीलत तमाम सितारों पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, दूसरे मोमिन के मुकाबले में अहले इल्म के साथ 100 दर्जा ज़्यादा होंगे और हर दर्जे के दरमियान 500 बरस तक की मुसाफत के बराबर होंगे। बरादरान इस्लाम, आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामिया तालीमात से दूर करना चाहते हैं और कमसिन और मासूम बच्चों को अफरंगिया तालीमात देते रहते हैं। ये सिर्फ शैतान का फरेब है। वो शैतान मर्दूद जिसने आहद कर लिया कि बनी आदम को जन्नत में पहुँचाएगा। वो शैतान मर्दूद जो हमारे माशरत का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारे माशरत का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारी सोसाइटी का दुश्मन है। ये शैतान अजली दुश्मन है। अपने खूबसूरत रंगीन जाल में फंसाकर हमें इस्लाम तालीम इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखो, अगर अपने कमसिन और मासूम बच्चों को खैर का हो तो उसे आलिम दीन बनाए। इसलिए मोहसिन कायनात इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यस्तगफिरु लिल आलिमी मा फिस समावाति वल अर्द।
आलिम की फजीलत ऐसे आबिद पर जैसी चौधी रात की चाँद तमाम फरिश्तों चौधी रात की चाँद तमाम सितारों पर है। आलिम के लिए जिन्नात भी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। आलिम के लिए कीड़े और मकोड़े भी दुआएं करते हैं। आलिम के लिए मछलियां भी दुआएं करती है। आलिम के लिए ज़मीन और आसमान भी दुआएं करते हैं। आलिम के लिए समंदर के मछलियां भी दुआएं करती है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान का हाल ये है कि अपने शैतान के फरेज में आकर खूबसूरत रंगीन में जाल में फंसकर शैतान के दौर में जाते रहते हैं। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।